उदास कहानी, खामोशी के साए, मजीद तवील। रात का अंधेरा, बारिश की बूंदें और एक टूटे हुए मकान का कमरा, ये सब कुछ इस लम्हे के गवाह थे जब आमना ने अपनी बेटी का हाथ थामे आखिरी बार कहा, मजबूत रहना, हिम्मत ना हारना। वो और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। हया की चीखें बारिश की गूंज में दब गईं। वो रात इस मासूम बच्ची की जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन गई। सुबह सवेरे जब आमना की मैयत को कब्रिस्तान ले जाया गया, हया कब्र के पास बैठकर माँ को बार बार आवाज देती रही। लेकिन दुनिया के उसूल बेरहम हैं। लोग अफसोस करते हैं, कंधा देते हैं, मिट्टी डालकर लूट जाते हैं। कुछ दिन तक महल्ले की औरतें आकर उसके सर पर हाथ फेरती रहें, मगर फिर सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गईं। हया का छोटा सा आंगन, जहां कभी माँ की आवाज गूंजती थी, अब खामोशी का कैद खाना बन गया। बच्ची की जिंदगी के दिन ऐसे ही कटने लगे, कभी भूख के साथ, कभी तन्हाई के साथ। वो अपनी माँ के कपड़ों को सीने से लगाए रात को सोती, कभी टूटी छत के नीचे बारिश के कतरों को देखती और सोचती, उम्मी अभी आकर मुझे अपनी बाहों में लपेट लेंगी, मगर हकीकत हमेशा ख्वाब को तोड़ देती। महल्ले वाले अक्सर इस पर तरस खाते, लेकिन कोई उसके लिए अपने दिल आ घर के दरवाजे मुस्तकिल ना खोल सका। कुछ लोग रोटी का टुकड़ा दे जाते, कुछ पुराने कपड़े, मगर वो सब लम्हाती सहारा था। असल हकीकत ये थी कि एक यतीम बच्ची दुनिया के कठिन सफर में तन्हा छोड़ दी गई थी। वक्त गुजरता गया, हया आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी, मगर बचपन की हंसी कहीं खो गई। इसकी आंखों में हमेशा नमी रहती और चेहरे पर अजीब सा सुकूत छाया रहता। जब दूसरी लड़कियां खेलों में मगन होती, वो कोने में बैठी आसमान को देखती रहती। गांव के मीलों में भीड़ जमा होती, लोग खुशियां मनाते, ढोल बजते, मगर हया को लगता जैसे ये दुनिया इसके लिए नहीं। भूख और मजबूरी ने इसे मेहनत पर मजबूर कर दिया। वो कभी गांव के किसी घर में बर्तन धोती, कभी खेतों में घास काटने जाती। उसके नन्हे हाथ छल जाते, पांव जख्मी हो जाते, मगर वो अपनी माँ के आखिरी अल्फाज को याद करती, मजबूत रहना। उसके अंदर अजब सब्र और बर्दाश्त ने जन्म लिया। वो रोटी के एक नवाले के लिए दिन भर मेहनत कर लेती, मगर कभी शको ना करती। गांव के कुछ लोग इसे तरस भरी नजर से देखते, कुछ लोग ताने देते और कुछ मर्द उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते। वो सब की नजरों को पड़ने लगी थी। तन्हाई ने इसे वक्त से पहले बालिग कर दिया था। गुजरते गए वो 10 साल की नन्ही बच्ची अब 16 बरस की हो चुकी थी, मगर उसकी मुस्कुराहट अब भी गायब थी। चेहरे पर गुर्बत और दुख की लकीरें नुमायां थीं। कभी वो कब्रिस्तान जाकर अपनी माँ की कब्र पर बैठती और देर तक रोती रहती। अपनी माँ से बातें करती, सवाल करती, उम्मी, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब जानती थी ना कि मैं अकेली रह जाऊंगी। फिर कब्र की मिट्टी को थामकर खामोश हो जाती। कभी वो अपने बाप को याद करती, इसके कंधों पर बैठने वाले दिन, इसके हंसने की आवाज। कभी सोचती, अगर अबू जिंदा होते तो जिंदगी कैसी होती। मगर किस्मत ने दोनों सहारा छीन लिए थे। अब वो गांव की एक उदास सी लड़की थी, जिसे लोग कभी तरस से देखते, कभी बातें बनाते, मगर उसकी रूह अब भी माँ के आखिरी जुमले को थामे हुए थी, हिम्मत ना हारना। एक दिन वही हुआ जिसका डर था। गुर्बत ने इसे इतना लाचार कर दिया कि वो दिन भर खाने के बगैर रह गई। शाम को किसी ने दरवाजे पर रोटी का एक टुकड़ा रखा। वो टुकड़ा भी इसने आसमान की तरफ देखकर उठाया और कहा, उम्मी, ये आपकी दुआ है। हया के दिन इसी तरह गुजरते गए। गांव की खुशियां, मीलों के चरागां और बच्चों की हंसी, ये सब इसके नसीब में न थे। वो बस अपने दुखों के साए में जीती रही। इसकी कहानी किसी एक रात आ दिन की नहीं थी। ये कहानी एक तवील दुख की थी। एक ऐसी बच्ची की जिसके नन्हे दिल पर जुदाई, भूख, तन्हाई और जमाने की सख्तियों ने वो जख्म छोड़े जो कभी भर ना सके। वो बड़ी जरूर हो गई, लेकिन इसके अंदर वही 10 साल की नन्ही बच्ची हमेशा जिंदा रही, जो बारिश की रात अपनी माँ के बेजान जिस्म को हिला हिलाकर पुकार रही थी, उम्मी, मुझे छोड़ के ना जाएं।